बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे और बहुत अच्छे तरीके के साथ अपने एग्ज़ाम्स की जो तैयारी है वो कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट जो है वो आई थी इंस्टाग्राम पे और ईमेल के थ्रू कि मैं आप लोगों को 10th क्लास पाकिस्तान स्टडीज़ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो बताऊँ, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज आप लोगों के लिए काफ़ी रिसर्च के बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग आंसर्स हैं वो निकाले हैं और ये ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिनके आपके पास चांसेस हैं कि ये बोर्ड में आ सकते हैं। तो चैप्टर वाइज जो है वो मैंने लॉन्ग आंसर्स को सेपरेट आउट किया है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे पास वो क्वेश्चन जो हमारे पास 8 मार्क्स के लिए आएंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे जो हमारे पास थर्ड लॉन्ग आंसर का पार्ट आता है स्कीम के मुताबिक, लास्ट क्वेश्चन होता है ए और बी पार्ट होता है, 2 डिफरेंट चैप्टर से, उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि ज़्यादा प्रेफरेंस तो इसी को दी जाती है कि आप लोग 8 मार्क्स के शॉर्ट तैयार कर लें। इसके लिए आपको ज़्यादा ग्रिप देनी पड़ेगी 2 चैप्टर्स के साथ। तो जो बाकी 2 चैप्टर्स होते हैं जिनसे दोनों क्वेश्चंस आते हैं, एक ही ये 2 पार्ट्स आते हैं एक क्वेश्चन में, उसकी थोड़ी सी डिफिकल्टी भी होती है। उसमें ये कि आप लोगों को फिर ऑलमोस्ट 3 चैप्टर्स कंप्लीटली तौर पे तैयार करने होंगे। तो मेरी तरफ से ये सजेशन होगी कि आप लोग चैप्टर जो 8 मार्क्स वाले चैप्टर हैं आप लोग उसको ज़्यादा फोकस दें, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार कीजिए और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर आप लोग की लॉन्ग आंसर्स तैयार कर लेंगे तो आपके 60-70% मार्क्स, 80% मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे से आ जाएंगे। और मैं यही कहती हूँ हमेशा कि आप लोग पहले अपने लॉन्ग आंसर्स तैयार कीजिए क्योंकि लॉन्ग आंसर्स तैयार करते करते आप लोगों के मेजॉरिटी ऑफ द शॉर्ट आंसर्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, उसी में से आप लोगों के तैयार हो जाते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि वो एमसीक्यूज और शॉर्ट पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, हालांकि मेरी तरफ से सबको ये सजेशन है कि आप लोग अपने लॉन्ग आंसर्स पे फोकस कीजिए। लॉन्ग आंसर्स के साथ आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर्स भी तैयार हो जाते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो हमारे पास बेस्ड है फॉर द 10th क्लास स्टूडेंट्स। और आजकल ज़्यादा फोकस 10th को इसलिए थोड़ा सा दे रही हूँ क्योंकि 10th के पास टाइम बहुत कम रह गया है, 20th हो गई है और पीछे ऑलमोस्ट 10 डेज सिर्फ हमारे पास रहेंगे। तो 10th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट पाकिस्तान स्टडीज़ के लॉन्ग आंसर्स देखने जा रहे हैं और 10 डेज़ में अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा करके भी लॉन्ग आंसर्स को तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की तैयारी हो जाए। तो सबसे पहला हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 5। इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स के लिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी रिजेम ऑफ 2006 to 2012 एंड राइट डाउन डेट्स इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स। नंबर 2, डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक एग्रीकल्चर एंड सोशल रिफॉर्म्स ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ। नंबर 3 है हमारे पास, एक्सप्लेन इन डिटेल द इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स कैरिड आउट ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द मेन एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी रिजेम। लास्ट है हमारे पास, राइट इन डिटेल द इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स मेड इन पाकिस्तान तरीके इंसाफ गवर्नमेंट। और ये आपके पास थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इसके अलावा जो हमारे पास रिफॉर्म्स हैं परवेज़ जनरल मुशर्रफ की, इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स वगैरह, इन पे भी आपने फोकस देना है, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स आते हैं। और जो करते हैं नेक्स्ट भी हमारे पास चैप्टर 5 से ही इंक्लूड करते हैं, राइट इन डिटेल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। ये आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको किसी सूरत आप लोगों ने चॉइस भी नहीं रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोगों को मार्क्स भी बहुत ज़्यादा गेन आउट करवाता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, राइट द इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स ऑफ बेनज़ीर सेकेंड टर्म गवर्नमेंट, और ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो जो फर्स्ट 2 इस स्लाइड पे मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, एक्सप्लेन इन डिटेल द फर्स्ट टर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद नवाज शरीफ। देन वी हैव एक्सप्लेन इन डिटेल द थर्ड टर्म ऑफ मोहम्मद नवाज शरीफ गवर्नमेंट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 का जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है वो, राइट डाउन द इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स ऑफ बेनज़ीर भुट्टो सेकंड टर्म। एंड देन लास्ट है हमारे पास, राइट इन डिटेल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। सॉरी, ये हमारे पास रिपीट हो गया। ये हो गया आपके पास चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और यहाँ से हमारे पास इस चैप्टर से पूछा जाता है 8 मार्क्स के लिए। तो अगर आप लोग पहले इसको तैयार कर लेते हैं तो आपका ज़्यादा एक 8 मार्क्स का जो पोर्शन होगा वो आप लोगों का तैयार हो जाता है। हमारे पास जो 8 मार्क्स के लिए आपके पास क्वेश्चन आता है वो आता है चैप्टर नंबर 7 से। चैप्टर नंबर 7 के अब देखते हैं कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे पास। सबसे पहला इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन आता है, डिस्कस द करंट वाटर रिसोर्सेज एंड इरीगेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। डिस्कस द प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय द पीपल इन डोमेस्टिक एग्रीकल्चर। Write a detailed note on important minerals of Pakistan. Explain in detail the important ports and dry docks of Pakistan. What are the main 2 types of energy resources that are available in Pakistan? Provide you valuable suggestions to solve the electricity issue in the Pakistan. ये हो गए हमारे पास 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7।
इसी के साथ चैप्टर 7 से हमारे पास मज़ीद 4 क्वेश्चंस हैं जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन से हैं? व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ इरिगेशन इन पाकिस्तान? व्हाट आर द सम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर अवेलेबल इन पाकिस्तान एंड व्हाट इज़ देयर इंपॉर्टेंस? व्हाट आर द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर है। और लास्ट पे जो हमारे पास दिया गया है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान, ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर है। जाते हैं जी चैप्टर नंबर 6। अब हमारे पास वो चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे, चैप्टर 6 और 4, जिसमें हमारे पास 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 4 और एक पार्ट का और सेकंड पार्ट का भी 4 मार्क्स, तो इस तरह से 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो प्रेफरेंस यही कि दूंगी आप लोगों को, और सजेशन भी यही दूंगी कि 8 मार्क्स के वाले पे ज़्यादा फोकस कीजिए। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट्स को उन चैप्टर्स में कोई डिफिकल्टी है, उनको प्रिपेयर करना मुश्किल होता है, तो फिर वो इन चैप्टर्स की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। ये चैप्टर्स एज रिस्पेक्ट टू अदर चैप्टर्स थोड़े से ईजी हैं। चैप्टर 6 में सबसे पहला जो लॉन्ग आंसर है वो हमारे पास है पाकिस्तान रिलेशंस विद ईरान। नंबर 2 है हमारे पास रोल ऑफ पाकिस्तान इन इस्टेब्लिशिंग पीस, पाकिस्तान रिलेशनशिप्स विद चाइना, पाकिस्तान रिलेशनशिप विद तुर्की, हाउ डू यू व्हाट डू यू नो अबाउट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो लॉन्ग आंसर्स और शॉर्ट आंसर्स आते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द यूरोपियन यूनियन। चैप्टर 6 से और हमारे पास 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके ऊपर हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द मटेरियल जो है वो हमारे पास पड़ा हुआ है, जो हम लोग लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। फिर हमारे पास आ जाता है पाकिस्तान रिलेशनशिप विद श्रीलंका, पाक ईरान रिलेशनशिप्स। फिर आपने राइट अ डिटेल नोट ऑन पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट पे आप लोग लिखेंगे, जिसे हम लोग सी पैक कहते हैं अल्फाज में। और लास्ट है हमारे पास एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ पाकिस्तान विद द सऊदी अरेबिया। ये हो गया आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर नंबर 6। लास्ट चैप्टर जो हम देखने जा रहे हैं वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 पे हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं वो है एक्सप्लेन द एजुकेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, राइट अ नोट ऑन पंजाबी लैंग्वेज, राइट अ नोट ऑन सिंधी लैंग्वेज, what are the 4 important characteristics of Pakistani society and culture? What do you know about health situation in Pakistan? What are the important problems of Pakistani society and what are the solutions? Explain some of the problems that the Pakistani students face in the educational structure. Describe the role and achievement of minorities in the nation. स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हम लोगों ने पाकिस्तान स्टडीज़ के आज डिस्कस किए, और मुझे उम्मीद है कि जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो हो गई होगी, और उनकी काफ़ी जो क्वारीज थी वो भी इन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से क्लियर हो गई होंगी कि हमारे पास कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट। तो लास्ट में मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट होगी, काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।